बता दें चुनाव से पहले बिहार एनडीए में मचा घमासान। चुनाव से पहले जदयू का बड़ा ऐलान, अभिमन्यु की तरफ फंस जाएंगे चिराग पासवान। आखिर जदयू ने चिराग पासवान के बारे में ऐसा क्यों कहा? नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में तनाव दिख रहा है। चिराग पासवान को लेकर एनडीए के घटक दलों में बहस शुरू हो गई है। चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती की टिप्पणी पर जदयू के नीरज कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। नीरज कुमार ने कहा है कि अर्जुन बनना मुश्किल है, अभिमन्यु बनना काफी आसान है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही जदयू और चिराग पासवान की पार्टी आमने सामने है। चिराग पासवान को लेकर घटक दलों में बयानबाजी शुरू है। दरअसल चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती ने अभिमन्यु वाली टिप्पणी की थी। अब इसको लेकर जदयू के नीरज कुमार ने चिराग पासवान को नसीहत दी है। उन्होंने चिराग का नाम लिए बिना कहा कि अभिमन्यु बनना आसान नहीं है, अर्जुन बनना मुश्किल है। इतिहास में नाम काम से लिखा जाता है, जिद से बिल्कुल कोई काम नहीं होता है। अरुण भारती ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि महाभारत के 4 प्रमुख पात्र जिन्होंने समय का मान नहीं रखा, सबसे पहले भीष्म पितामह, महाराज धृतराष्ट्र, महारानी गांधारी, महाराज शकुनी, और सभी का सम्मान है। बात सिर्फ समय की है। जब सब मौन थे तब अभिमन्यु, जिसने अनुभव की कमी थी, चक्रव्यूह में कूदा, क्योंकि समय का मान रखने के लिए अनुभव नहीं, नौ संकल्प चाहिए। इसका मतलब है कि अनुभव से ज्यादा नए विचारों की जरूरत होती है। अब इस जदयू की ओर से पलटवार किया गया है। नीरज कुमार ने कहा है कि अभिमन्यु बनना आसान है, अर्जुन बनना पड़ता है सीखने के लिए। भूलना नहीं चाहिए, अभिमन्यु सिर्फ प्रवेश करता है, वीर गति भी पाता है। इतिहास में नाम जिद से नहीं, कार्य से लिखा जाता है। जो हर बार द्वार तक पहुंचते हैं वे योद्धा नहीं, द्वारपाल बनकर रह जाते हैं। अब अगर देखा जाए तो चिराग पासवान ने कहा था कि बिहारी अब और कितनी हत्याओं की भेंट चढ़ेंगे, समझ से परे है कि बिहार पुलिस की जिम्मेदारी क्या है। उन्होंने ये भी कहा था कि हमारा बिहार राजनीतिक कारणों से धीरे धीरे पिछड़ता गया। हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी पर तब गर्व करते थे जब शिक्षा के महत्व को विश्व नहीं पहचानता था, लेकिन आज मुझे बहुत दुख होता है कि शिक्षा के लिए हमारे बच्चों को बिहार से बाहर जाना पड़ता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर चिराग पासवान की इस बयान को जिस तरह से जदयू के नीरज कुमार ने उसका जवाब दिया है, उससे तो स्पष्ट हो गया है कि चिराग पासवान और जदयू के बीच भी सही नहीं चल रहा है। और आने वाले चुनाव से पहले ही अगर इस तरह का द्वंद्व देखने को मिल रहा है, इसका मतलब स्पष्ट है कि चुनाव में अब की बार लड़ाई एनडीए को महागठबंधन से नहीं लड़नी है, बल्कि अपने घटक दलों से लड़नी है। क्योंकि जब तक अपने घटक दलों से एनडीए नहीं जीत पाएगा, तब तक वो महागठबंधन से जीतना बिल्कुल सोच भी नहीं सकता है। दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि चिराग पासवान के रास्ते को बिगाड़ने का काम अगर देखा जाए तो उनके बहनोई अरुण भारती कर रहे हैं। क्योंकि अरुण भारती का समय समय पर ऐसा बयान आता है जिसके बाद बिहार में चर्चाओं का जो दौर है वो शुरू हो जाता है, चर्चाओं का जो बाजार है वो गर्म हो जाता है। इसका मतलब स्पष्ट है कि चिराग पासवान को सबसे पहले अरुण भारती से बात करनी चाहिए कि आखिर उनका एक एक बयान इतना जटिला क्यों हो जाता है, इतना कठिन क्यों हो जाता है कि एनडीए के घटक दलों का ही आवाज धीरे धीरे उठने लगता है, ऊंची लहरें उठने लगती है। जिसका मतलब स्पष्ट है कि चिराग पासवान क्या अपने बहनोई अरुण भारती को किसी भी बयान के लिए तैयार कर दिए हैं, या फिर अरुण भारती अपने मन से कोई भी बयान दे रहे हैं। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।